सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वेरी वंडरफुल वीडियो ऑफ वाइस वर्क। तो गाइस इस वीडियो में आप समझने वाले हो A to Z अबाउट ट्रेडिंग। मतलब कि आप ट्रेडिंग के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा रोड मैप मिलने वाला है। गाइस अगर आपने ये वीडियो को देख के और मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ उन चीज़ों को अगर आपने स्टेप बाय स्टेप 6 महीने तक के फॉलो कर लिया तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट शर्त यह है कि आपको बस उन चीज़ों को फॉलो करना, बिना क्वेश्चन पूछे आपको वो चीज़ें स्टार्ट करनी है, फॉलो करनी है। सीधा मैजिक गाइस, 1 साल में या फिर 6 महीने में भी बोल सकते हो कि हर किसी का लर्निंग कर्व अलग अलग होता है। तो 6 महीने के बाद में भी या फिर 1 साल के बाद में भी आप ट्रेडिंग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट बस आपको फॉलो करना पड़ेगा उन चीज़ों को। तो गाइस स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो को देखना है। ये वीडियो आपको जिंदगी में या फिर आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। तो माय नेम इज साहिल लुमना, आई वेलकम बैक यू टू दिस वंडरफुल वीडियो। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले आपका मार्केट डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब गाइस देखो, 3 टाइप्स के फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करते हैं एज अ ट्रेडर ट्रेड करने के लिए। मतलब कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ गाइस, देखो सबसे पहला टाइप होता है कि स्टॉक मार्केट, जिसमें हम स्टॉक्स में जो प्राइस में ऊपर नीचे होता है उनको ट्रेड करके हम पैसा बनाते हैं। सेकंड होता है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट कैसा, बिटकॉइन, इथेरियम, इन कॉइन्स के फ्लक्चुएशन का फायदा उठा के हम पैसा बनाते हैं। थर्ड टाइप है जो कि है हमारा फॉरेक्स मार्केट। गाइस फॉरेक्स मार्केट मतलब क्या होता है कि करेंसीज के बीच में जो फ्लक्चुएशन होता है उन फ्लक्चुएशन का फायदा उठा के हम एज अ ट्रेडर पैसा बनाते हैं। तो गाइस सबसे बेस्ट मार्केट क्या होनी चाहिए? इंडियन मार्केट तो सोचो बहुत ज़्यादा आपको पैसा लगता है। फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है जिससे आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो कम पैसे से। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है गाइस ये। एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूँ तो गाइस क्रिप्टो मार्केट में आप बना सकते हो पैसा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ज़्यादातर फॉरेक्स और क्रिप्टो करता हूँ गाइस, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट करना बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। क्योंकि आप सोचो ना कि अगर आप 10 रुपये की चीज़ से सिर्फ 2 रुपये बना सकते हो और वही 10 रुपये की चीज़ से आप 10 रुपये बना सकते हो, तो क्या चीज़ करना प्रेफर करोगे आप? आपका आंसर आपको मिल चुका है। तो गाइस नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। फिर उसके बाद के स्टेप आते हैं कि आपको आपका ब्रोकर डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब कि आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो लेकिन उसके बीच में एक माध्यम तो चाहिए ना। हवा में पैसे थोड़ी लगाओगे, हवा में किसी भी चीज़ को थोड़ी करोगे। तो आपको आपका ब्रोकर डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर है ज़ीरोधा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर है एक्सचेंज, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो इंडिया में लीगली आप क्रिप्टो ट्रेड डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो। तो आप अपना ब्रोकर डिसाइड कर लो। एंड आपको जैसे कि पता चल चुका है कि आपको आपके लिए सबसे बेस्ट मार्केट कौन सी होनी चाहिए, कौन सी फाइनेंशियल मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या चीज़ हो गई आपके आपके टाइप्स ऑफ मार्केट डिसाइड हो गया, आपका ब्रोकर डिसाइड हो गया। लेकिन गाइस आप बेचोगे और खरीदोगे कैसे, डिसाइड तो करना पड़ेगा ना आपको। तो गाइस कोई पर्टिकुलर लेवल, कोई पर्टिकुलर चीज़ को देख के, कोई पर्टिकुलर प्राइस को देख के आप डिसाइड करोगे कि भाई मैं ये भाव पे खरीदना चाहता हूँ एंड ये भाव पे मैं एग्जिट करना चाहता हूँ। तो उसी चीज़ के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म काम में आएगा जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। गाइस ट्रेडिंग व्यू का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको बस उससे गो थ्रू करना है, गो थ्रू नहीं करना है, आपको उसका मास्टर बनना पड़ेगा पहले। उसके बाद ही आप अपना रियल पैसा लगाना मेरे सजेशन से। अगर आप मेरे सजेशन से चलते हो तो आपके लिए ही बेस्ट, वरना मेरा क्या, मेरी तो वैसे भी दाल रोटी चल ही रही है। तो गाइस मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप पहले ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, ट्रेडिंग व्यू को मास्टर करो, ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल देखो। मैंने एक ट्यूटोरियल भी बना रखा है, मैं भूल चुका था कि मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है। हाँ, मेरे आप चैनल में गो थ्रू करोगे मैं, या फिर यहाँ पे जहाँ पे भी आई बटन पर लिंक आ जाएगा वहाँ पे आप क्लिक करके ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। तो मैं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का मास्टर बनना पड़ेगा। चार्ट्स में आपको एक एक चीज़ वहाँ की समझनी पड़ेगी कि लेवल्स कैसे बनाते हैं, ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे, इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, वॉल्यूम्स कैसे लगाते हैं, एक्सेट्रा 100 अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें। अगर आपको ये सब चीज़ें सीखना है तो मैंने एज यूजुअल जैसे कि बताया है, आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो ताकि आपको और चीज़ों में क्लियरिटी मिल जाए। स्टेप बाय स्टेप चलो, आपके लिए ही फायदा है। तो गाइस नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। गाइस कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को मिला के अपने नेचर के हिसाब से आपको कुक करना पड़ता है एंड वो खाने को खाना पड़ता है और उसके बाद आपका पैसा बनता है। मतलब जो खाना बन चुका है वो आपका पैसा होता है एट द एंड। बोलने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है तो आपको ये 5 से 6 चीज़ें जो अभी मैं बताने वाला हूँ उनको सीखना पड़ेगा। पहले तो बेसिकली आपको सीखना पड़ेगा, एक करके सीख लो। फिर उसके बाद आप एक
आप अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आपको सबसे पहली चीज सीखनी पड़ेगी कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके ऊपर मैंने पूरा एक क्रैश कोर्स बना रखा है यूट्यूब पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे जहाँ पे भी आता होगा वो आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। आप वो लिंक पे क्लिक करके ये वीडियो को खत्म होने के बाद वो भी चीज सीख सकते हो। फिर उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न बेसिकली क्या होते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में फॉर्म होते हैं ना, हमें प्रिडिक्ट करने में काम में आते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम मार्केट में पैसा बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। उसके लिए मैंने एक फुल फ्लैश वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है, क्रैश कोर्स डाल रखा है मैंने, अभी अभी डाला है। आप यहाँ पे या फिर यहाँ पे एज यूजुअल जहाँ पे भी आपका लिंक आता होगा आई बटन पे, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो चार्ट पैटर्न्स हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो गाइस, बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही पूरा मार्केट हिलता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब कि एक लेवल है, वहां पे प्राइस आएगा तो वहां पे प्राइस आके उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा प्राइस, उसको बोलते हैं हमारा एक पर्टिकुलर लेवल, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वैसे ही सिमिलरली हमने हॉरिजॉन्टल लेवल के बारे में बात की, सिमिलरली ट्रेंड लाइन भी एक टाइप का सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, जिसको प्राइस एज यूजुअल बहुत बार रिस्पेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को पूरा मिला के बनता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे जहाँ पे भी आता होगा वो आई बटन, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो। तो गाइस मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको दे रखा है पहले से, अगर आप कोशिश करना चाहो तो आप मेरे चैनल के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो फ्री में। इन चीज़ों के लिए लोग बहुत सारे लाखों चार्ज करते हैं, और मैं सब ये सब फ्री में यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो गाइस आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीख चुके हो, तो गाइस मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैंने अभी आपको जो जो चीज़ें समझाई है, आपने उन चीज़ों को रिग्रेसली प्रैक्टिस किया एंड फाइनली उन चीज़ों में मास्टरी हासिल कर ली है। अब आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी खुद की बिल्ड करनी है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आता है कि जब भी आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हो तो उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स होने चाहिए जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए नेसेसरी होते हैं। तो गाइस एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर हम बिल्ड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ उसमें होना चाहिए कि एक अच्छा विन रेट होना चाहिए। अच्छा विन रेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर हम स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो वो उसका विन रेट होना चाहिए बेसिकली 70 to 80%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। देखो गाइस अगर आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हो और आपको पता है कि उसका विन रेट 80% है, लेकिन अगर आप जब लाइव ट्रेड करते हो तो उसमें लाइव मार्केट में क्या होता है कि अपना विन रेट खुद ब खुद गिर जाता है। लाइव मार्केट मतलब कि आप समझो अगर आपका विन रेट है 80%, तो अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो अपने आप आपका विन रेट हो जाता है 60%। नेक्स्ट चीज क्या होना चाहिए, हमारे टाइम विंडो। गाइस हमारे टाइम विंडो डिसाइड होना चाहिए कि हमारे ट्रेड्स ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही बनते हैं, हमें उस टाइम पीरियड में ही ट्रेडिंग करनी है। थर्ड चीज आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा रिस्क हमेशा कंट्रोल होना चाहिए, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। गाइस 20% स्ट्रेटेजी एंड बाकी 50% to 60% हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है एंड बाकी का बचा पार्ट हमारा साइकोलॉजी होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे स्ट्रेटेजी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो कि है हमारा इंस्ट्रूमेंट। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने वाले हो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्ड करने से पहले ही। मान लो घर से निकल गए लेकिन आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो आपकी मंजिल ही डिसाइडेड नहीं है। वैसे ही हमारा इंस्ट्रूमेंट हमेशा कभी भी डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट डिसाइड नहीं होगा तो आप रैंडमली कहीं भी जहाँ ट्रेड मिल रहा है करने लग जाओगे एंड उस चक्कर में लॉस कर बैठोगे। गाइस हर एक इंस्ट्रूमेंट का जो क्या बोलते हैं नेचर होता है ना, वो बहुत अलग होता है। जैसे कि मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर, तो गाइस गोल्ड क्या है, बहुत वॉलेटाइल इन नेचर है, जो कि मेरे नेचर के थ्रू मैच करता है एंड वो मेरे नेचर के हिसाब से बहुत सही है और मैं बहुत अच्छे से पैसा भी बना रहा हूँ उसमें। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपको पर्टिकुलरली एक इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा और एक साल देना पड़ेगा उस चीज़ को, एंड देखो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो या नहीं। फिर उसके बाद क्या आता है कि हमारे स्ट्रेटजी में मल्टीपल कन्फर्मेशन होने चाहिए। मतलब कि हमारा जो पर्टिकुलर सेटअप बनेगा उसमें बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ को फेवर करना चाहिए। मतलब कि आप बाय कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ बोलना चाहिए कि हम हाँ भाई खरीद ले। मतलब कि आपको ट्रेंड लाइन भी बोल रही है, आपको सपोर्ट भी बोल रहा है, आपको चार्ट पैटर्न भी बोल रहा है, आपका कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोल रहा है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मल्टीपल कन्फर्मेशंस आपको बोलने चाहिए कि हाँ भाई खरीद ले, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, प्राइस खुद बोल रहा है आपको। उसको बोलते हैं मल्टीपल कन्फर्मेशंस। तो गाइस जैसे कि हमें अभी तक पता चल चुका है कि हमें कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है, हमें कौन से फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करना है, हमने ट्रेडिंग को मास्टर कर लिया। एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है उसको मास्टर कर लिया एंड उसके बाद हमने एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना भी ली है। लेकिन इसके बाद जो स्टेप आता है ना गाइस, वो एक बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो आप
आपको ये चीज़ सीखना ही सीखना है, आपको ये चीज़ फॉलो करना ही करना है एनी हाउ। इसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कोई भी केस में, जो कि होते हैं हमारा रिस्क मैनेजमेंट का। इस एक बहुत, मैं आपको वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है ये ट्रेडिंग में। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रेडिंग में। गाइस रिस्क मैनेजमेंट में 3 फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कि आपको मार्केट को देने के पैसे कितने हैं और आपका मार्केट से लेने के पैसे कितने। मतलब कि अगर आप 1 रुपया मार्केट में रिस्क करते हो 2 रुपये कमाने के लिए, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया हमारा 1:2 का। अगर आप मार्केट में रिस्क करते हो 1 रुपया जो कि 3 रुपये कमाने के लिए, तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 1:3 का। इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपको हमेशा एक जनरल सिनेरियो में 1:1.5 के नीचे का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना ही नहीं है एनी हाउ। अगर आप उसके नीचे रिस्क टू रिवॉर्ड रख रहे हो तो आप गैम्बलिंग यहाँ पे मार्केट में मत आओ, सट्टा खेलने जाओ कसिनो में। तो गाइस नेक्स्ट चीज़ है हमारी रिस्क पर ट्रेड। मतलब कि ये क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितना % रिस्क करते हो। आइडियली लोग अपने पर्टिकुलर टोटल अकाउंट साइज का 2% एक ट्रेड में रिस्क करते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिस्क पर ट्रेड माना जाता है। तो इसको बोलते हैं रिस्क पर ट्रेड। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका छोटा कैपिटल तो मैं चाहूँगा कि 4% रिस्क करो। अगर आपका थोड़ा बड़ा कैपिटल है तो मैं चाहूँगा कि 1% रिस्क करो। एंड उसके बीच में अगर आप छोटे से बड़े के बीच में हो तो आप 2% रिस्क कर सकते हो। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारा एसएल। एसएल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको बड़े लॉस से और आपके अकाउंट ब्लो होने से बचाता है। गाइस एसएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना ट्रेड में देखो, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको सबसे पहले आपका लॉस काउंट करना पड़ता है। आपको लॉस काउंट करोगे तभी आप मार्केट में आगे बढ़ पाओगे। प्रॉफिट छोड़ो, प्रॉफिट मार्केट खुद ब खुद दे दिया अगर आपने सिस्टम फॉलो कर लिया तो। सबसे पहले आपको लॉस काउंट करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है हमें कोई भी ट्रेड में। तो गाइस नेक्स्ट चीज़ है बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग क्या होती है कि हमने जो भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई है उसे हम पास्ट में टेस्ट करेंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। गाइस बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने स्ट्रैटेजी के इतने डेप्थ तक चले जाता है कि हम उसमें एनलाइटमेंट हासिल कर लेते हैं। मतलब कि हमें हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक, इन एंड आउट सारी नॉलेज हो जाती है। हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके होते हैं कि हम, कोई आपको 4 बजे नींद से उठा के भी बताएगा कि भाई ये ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है बता, तो आप उसे बता सकते हो कि भाई यहाँ पे ये रीजन की वजह से मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता या फिर ये रीजन की वजह से मैं एंटर कर सकता हूँ। तो गाइस बोलने का मतलब ये है कि हमें इतना बैक टेस्ट करना है हमारी स्ट्रेटेजी को कि उससे हम इतना इंप्रूव करें कि हम उसमें एनलाइटमेंट हासिल कर ले। मतलब कि अगर आप बैक टेस्ट करते हो तो आपको एक पैटर्न नोटिस होगा कि आप इन दिनों में ही लॉस ज़्यादा करते हो, आप इन पर्टिकुलर टाइम विंडो में ही लॉस ज़्यादा करते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है उन दिनों को और उन टाइम विंडोज़ को, मतलब पर्टिकुलर सेशन को आपको अवॉइड करना है। तो गाइस फाइनली आप एंड तक पहुंच चुके हो। इसके बाद वाली स्टेप क्या है हमारी फॉरवर्ड टेस्टिंग। आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक डेमो अकाउंट बनाना है। कोई भी पर्टिकुलर एक्सचेंज में भी डेमो अकाउंट बनता है, MT5 में भी डेमो अकाउंट बनता है। आप उसमें डेमो अकाउंट बना के फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो कि बेसिकली आप 3-4 महीना ट्रेड करो, आप देखो कि आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। आप लाइव मार्केट में ट्रेड करके देखो कि आपको कैसा एक्सपीरियंस आता है। आप जो भी ट्रेड लेते हो उसे पर्टिकुलरली जर्नल करो अच्छे से। आप फॉरवर्ड टेस्ट करो कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसे हमने बैक टेस्ट कर लिया, अब उसे फॉरवर्ड टेस्ट करने की बारी है। तो उसे पर्टिकुलरली जर्नल करो एंड देखो 3-4-6 महीना अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो आपको रियल कैपिटल डाल के ट्रेड करना है। इसके बाद वाला स्टेप है साइकोलॉजी। गाइस तो गाइस जब आप रियल मनी से ट्रेड करते हो तो आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं। मतलब कि आपको फियर, ग्रीड, रिवेंज, ईगो महसूस हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि आपका ट्रेड बन रहा है लेकिन आपको डर लग रहा है अंदर से कि भाई मेरे को लॉस हो गया। तो इसमें आपका सेटअप बोल रहा है कि आपको ट्रेड आप ले भाई ले, मार्केट में खुद बोल रहा है आपको ट्रेड ले, लेकिन आपको डर लग रहा है, आप उस ट्रेड को ले नहीं पाते और पता चला उसके कुछ देर बाद टीपी हिट हो गया आपका। इसी फियर को ओवरकम करने के लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। गाइस डेटा में हर चीज का आंसर है। आप अगर बैक टेस्ट करोगे उन चीजों को, आपको पता रहेगा कि 10 में से मेरे 2 ट्रेड लॉस होते हैं, आपको डर ही नहीं लगेगा। इसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में। आपका लॉस अगर डिसाइड होगा तो आपको डर ही नहीं लगेगा। आपको किस चीज का डर लगेगा, भाई मेरे को पता है कि मेरे को $100 का लॉस होना है तो $100 का लॉस होगा। आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। हाँ, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो सही में डरने वाली बात है। तो आप डर को भी ओवरकम कर सकते हो। एंड उसके बाद क्या आता है कि रिवेंज, फियर, ग्रीड। ग्रीड क्या होती है, आपका टारगेट आ चुका है, आपको पता है कि आपको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, लेकिन आपके अंदर से ग्रीड आ रही है कि भाई मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो उस चक्कर में आपने जो कमाया वो भी गवा देते हो।
तो ये ग्रीड को ओवरकम करने के लिए आपको टीपी एक पर्टिकुलर लेवल पे आप टारगेट लगा सकते हो, उस टारगेट को लगा दो एंड जब भी मार्केट हिट हो जाएगा आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो ग्रीड को आप इस तरीके से ओवरकम कर सकते हो। एंड इसके बाद आता है रिवेंज ट्रेडिंग। गाइस अगर आपके 2 स्टॉप लॉस या फिर 1 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 10 बार ट्रेड में अंदर बाहर घुसने की। हरी कैंडल बन रही है तो बाय कर लिया, रेड कैंडल बन रही है तो सेल कर लिया, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। इससे क्या प्रूफ होता है कि आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो गाइस। इस चक्कर में लोगों का कैपिटल ब्लो हो जाता है, घर बिक जाते हैं लोग। तो इस चीज़ से बाहर आने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा गाइस, 2 स्टॉप लॉस तो 2 ही स्टॉप लॉस दूंगा, 1 स्टॉप लॉस तो 1 ही स्टॉप लॉस दूंगा दिन का। आई होप आपको समझ चुका है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो गाइस इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ईगो पे बात आ जाती है गाइस। हाँ भाई मेरे को लॉस हुआ तो हुआ ही कैसे, भैंड की आग, मेरे को प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए। तो उस चक्कर में मार्केट से लड़ाई करने लग जाते हैं गाइस अपन। हमें मार्केट से कभी लड़ना नहीं है। अगर आप अपनी वाइफ से या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ते हो तो चीज़ें खराब होती है कि नहीं होती है, रिलेशनशिप होता है कि नहीं होता है खराब, ब्रेकअप होता है कि नहीं होता है, डिवोर्स होता है कि नहीं होता है। तो गाइस वैसे ही हमें अगर मार्केट से लड़ेंगे तो हमारा अकाउंट भी ब्लो होना तय है। तो उससे अच्छा गाइस क्यों लड़ रहे हो मार्केट से? मार्केट से प्यार मोहब्बत से चलो, आपकी गर्लफ्रेंड की तरह, आपकी वाइफ की तरह, आपकी पसंदीदा औरत या फिर आपकी पसंदीदा चीज की तरह उसे प्यार से रखो। कि गाइस उससे लड़ क्यों रहे हो? आफ्टर आपकी रोजी रोटी है, लड़ना बेकार है यार। तो इससे इस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो उन चीज़ों को। तो गाइज आई होप वो सब चीज़ें प्रॉपरली समझ में आई होगी। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बैकग्राउंड बहुत अलग अलग दिख रहा होगा, मैं करंटली बाहर हूँ, सिटी में नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक प्राइवेट इवेंट अटेंड कर रहा हूँ। तो और क्या कहना चाहूँगा मैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो, इन चीज़ों के थ्रू आप बहुत आगे जा सकते हो। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था मेरे को ये बताने वाला कोई था भी नहीं। ऐसी वीडियोस अगर मुझे उस टाइम पे मिल जाती है तो मुझे जितना समय लगा है इस स्टेज तक पहुंचने में शायद उससे कम लगता। तो आपको, आप बहुत खुशनसीब हो कि आपको ये वीडियो मिल चुकी है। आप ये चीज़ को लिटरली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो, आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नोटिस करोगे। तो एट द एंड माय नेम इज साहिल उमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सम अदर वीडियो। टिल देन एज ऑलवेज पीस।